नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9th यानी कि 9वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। पूर्णांक 70 रहेगा, 3.15 घंटे का पेपर रहने वाला है। आंसर सही तो आपको बताने वाला हूँ। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे पेपर के बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एपीटी गद्यांश दे रखा है, इनको पढ़कर यानी कि जो एपीटी गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे उनके आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मजहब का स्थान अब कौन ले रहा है? राष्ट्रीयता। इसका आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रीयता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हमारे देश में संस्कृति और धर्म को लेकर क्या भ्रम है? इसके कारण अज्ञान और हमारी संकीर्ण है, हम पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं है। तीसरा था, इतिहास के अनुसार कौन सा देश पतन की ओर जा रहा है? जो युग के धर्म की अपेक्षा करते हैं उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। और उपयुक्त गद्यांश से क्या है? राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट आता है उपेक्षा का विलोम शब्द। तो उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित एपीटी काव्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताना है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट है, क्षमा किस सर्प को शोभा देती है? शक्ति संपन्न व्यक्ति को देती है शोभा। दूसरा है, सहनशील और क्षमा और दया को संसार कब पूजता है? संसार इन गुणों को तभी पूजता है जब उनको धारण करने वाला मनुष्य पराक्रमी होता है। तीसरा है, क्षमा कब निष्फल हो जाती है? जब क्षमा करने वाला व्यक्ति में अपराधी से बदला लेने की सामर्थ्य नहीं होती है तो क्षमा निष्फल हो जाती है। नेक्स्ट है, उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो इसका आएगा क्षमा करने की सामर्थ्य। नेक्स्ट आता है, निष्फल का विलोम शब्द क्या है? सफल। सफल। उसके बाद में आता है तीसरे में पूछा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 2 शब्द में क्या लिखना होगा? और निबंध लिखना होगा। किसमें भी लिख सकते हैं आप, स्वच्छ भारत अभियान, इंटरनेट, ज्ञान का भंडार, कन्या भ्रूण हत्या, महापाप, विद्यार्थी और अनुशासन होगा। 4 क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। दोनों दे रखे, दोनों में से एक करना होगा अथवा भी कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे 5 क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करना होगा। हमने में वचन है, हमने में वचन है। तो 5 क्वेश्चन का यहाँ पे पहले का होगा स ऑप्शन बहुवचन होगा। दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में होगा, दूसरे में रवि प्लस ईस दे रखा है बट यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे आएगा जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। तो जगत प्लस ईस का मतलब होगा जगदीश, यानी कि स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में बदलना है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा खेल रहा है, इसका आंसर होगा। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन में उपसर्ग में एक एक शब्द बनाने हैं। अनु, उप, अभी। तो अनु में बात करें तो अनु में हो गया अनुपयोगी हो गया, उप के अंदर उपकार हो गया, अभी के अंदर अभिसार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 8 क्वेश्चन, अग्नि और चंद्रमा के 2 पर्यायवाची। तो अग्नि का एक हो गया आग, एक ज्वाला। चंद्रमा का एक होगा शशि और एक आप राकेश मान सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जड़ और घृणा के विलोम शब्द बताने। जड़ का होगा चेतन, घृणा का होगा प्रेम। नेक्स्ट आता है 9, कमर कसना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते वाक्य में प्रयोग करना है। तो कमर कसना का मतलब होगा तैयार होना। प्रयोग है कि मुकेश ने परीक्षा के लिए कमर कस ली है, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुधात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों के इंगित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आपके बुक से हैं। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा गया? जो फिर बचा ही क्या है जो इस दुनिया में? कवि ने इस कथन के बारे में क्या आशय है? आता है निम्नलिखित जो पठित गद्यांश है उसको पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर देने 11 क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए और उसके जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नींव को किससे खतरा और क्यों है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गद्यांश का आशय स्पष्ट करना होगा, हमें अन्य संस्कृतियों के अच्छे प्रभावों को ग्रहण करने के लिए अपने दिलो दिमाग खुले रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है, सोच सांस्कृतिक प्रभाव से आप क्या समझ सकते हैं? खुले मन से दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे अपनी जो संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी ने खुले मन से क्या स्वीकार करने की सलाह दी? इसका आंसर आप इसमें ढूंढ सकते हैं। और उसका बाद में है 12 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 में से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पे देने हैं।
जैसे बात करें, फर्स्ट है सांवले सपनों की याद शीर्षक के साथ टिप्पणी करना हो। मेरी बचपन के दिन पाठ के आधार पर इसको महादेव वर्मा के जीवन के किन किन लोगों के अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जेब टटोली कौड़ी ने पाई का क्या आशय है। 13 कि उसने कभी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। और अथवा के अंदर आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, विज्ञापन तैयार करके यहाँ पे स्पष्ट करना होगा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला है मृत्यु का तरल दूध किसे और कहा गया और क्यों कहा गया। रीड कर डी एकांकी का उद्देश्य क्या है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व के बारे में क्यों प्रभावित थी। सड़क दुर्घटना होने के कोई 2 कारण यहाँ पे बताने हैं। तो ये पेपर आपका क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। सारे पेपर आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।